जय माता दी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वादश अध्याय के बारे में। आखिर ऐसा क्या है द्वादश अध्याय में जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि द्वादश अध्याय पढ़ो, द्वादश अध्याय पढ़ो। द्वादश अध्याय में माता का आशीर्वाद है। माता ने स्वयं ये बात कही है कि जो भी द्वादश अध्याय का पाठ करता है उसका ना तो कभी प्रियजनों से वियोग हो सकता है और उसके हर एक काम में माता रानी सहयोग करती है। शत्रु, डाकू, राजा, शस्त्र इन सब से बच जाता है। जल में वो डूब नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। जो भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है माता रानी का, उस घर में महामारी बीमारी का कोई कष्ट आ नहीं सकता। जिस घर में निरंतर माता रानी का पाठ होता है उस घर की रक्षा स्वयं महारानी करती है। चाहे वो आप ज्ञान से पढ़े या फिर अज्ञान से पढ़े, माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं आपके भक्ति भाव से। बस आपको इस पाठ को निरंतर पढ़ना है। अगर आप ये पाठ लगातार 21 दिन तक पढ़ते हैं एक ही समय पे, तो आप इस पाठ की शक्ति देखेंगे कि जो भी आप बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। 15 दिन अगर आपका इस पाठ में ध्यान लग जाता है तो आने वाली बात आपको पहले ही पता चल जाएगी। अगर 9 दिन पढ़ते हैं तो नव दुर्गा की इतनी कृपा होती है कि नवनिधि सुख संपत्ति से भंडारे भर जाते हैं। 7 दिन अगर इस पाठ में ध्यान लग जाए तो बल बुद्धि बढ़ जाती है और 3 दिन के पाठ से ही सारे पाप मिट जाते हैं। अब आपको पाठ करना कैसे है मैं बताती हूँ। आपको माता रानी के आगे जोत जगानी है और एक गड़वी जल का रखना है, ठीक है। पाठ के बाद आपने ये जो गड़वी जल लिया था, रखा था, उस जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है और अपने घर के हर सदस्य को ये जल देना है। अब हम करते हैं इस पाठ को। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद। सुनो राजन तुम मन लगा, देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान। निष्दिन मेरे नामों का जो करता है गान। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर। उसके गृह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके एकाग्रचित। मन क्रम वाणी से करे पाठ जो मेरा नित। अर्थात जो अष्टमी नवमी को या चतुर्दशी को मन लगाकर माता रानी का पाठ करते हैं उनकी मनोकामना माता रानी पूर्ण कर देती है। उसके पाप व पापों से उत्पन्न हुए कलेश, दुख दरिद्रता सभी में करती दूर हमेश। प्रियजनों से होगा ना उसका कभी वियोग। उसके हर एक काम में दूंगी मैं सहयोग। शत्रु, डाकू, राजा और शस्त्र से बच जाए। जल में वह डूबे नहीं, ना ही अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करो मेट सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न उस जीव के करूँ मैं पूर्ण काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यतन कीने सभी मन वांछित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूँ उसे संपन्न। सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन। बुरे स्वपन ग्रह दशा से दूंगी उसे बचा। पढ़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम बढ़ा। भूत प्रेत पिशाचिनी उसके निकट न आए। अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए। निर्जन वन सिंह व्यांग से जान बचाऊं आन। राज्य आज्ञा से भी ना होने दो नुकसान। भंवर से भी बाहर करूं लंबी भुजा पसार। चमन जो दुर्गा पाठ पढ़ करेगा प्रेम पुकार। अर्थात अगर कोई राजा भी आज्ञा दे देता है आपके नुकसान के लिए तो वहाँ से भी माता रानी आपको बचा देती है। मतलब माता रानी के इस पाठ में इतनी शक्ति है कि अगर आप सच्चे मन से माता रानी को पुकारोगे तो संसार की सारी विपत्तियों को वो टाल देती है। कहते हैं संसारी विपत्तियाँ देती हूँ मैं टाल। जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ महाकाली विकराल। मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरव हनुमत मुख्य गण है मेरे बलवान। दुर्गा पाठी पे सदा करते कृपा महान। इतना कहकर देवी तो हो गई अंतर ध्यान। सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान। पूजन करे भवानी का मुँह मांगा फल पाए। चमन जो दुर्गा पाठ को निश्रद्धा से गाए। वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार। इच्छित फल पाए चमन जो भी करे पुकार। 21 दिन इस पाठ को कर ले नियम बनाए। हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान। आने वाली बात को आप ही जाएं जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ। नवनिधि सुख संपत्ति रहे
वो शाही ठाट। 7 दिनों के पाठ से बलबुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सगरे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, चमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। शुद्धि और सच्चाई हो, मन में कपट ना आए, तजकर सब अभिमान ना किसी का मन कल पाए। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निज दिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाए सच्चा चैन। द्वादशी अध्याय है मुक्ति का दातार, चमन जीव होकर निडर उतरे भव से पार, उतरे भव से पार। अब बस आपको माता रानी की आरती करनी है और सभी को आरती देनी है, और उसके बाद जो जल हमने रखा था वो जल आपने पूरे घर में छिड़काव करना है, और उसी जल को हम घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उस सब में उस जल को वितरण करना है, सबको जल पीने के लिए देना है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका घर परिवार सदस्य, आपसे जुड़े हुए लोग इस महामारी से बच सके, तो इस पाठ का निरंतर जाप ज़रूर कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी से, क्योंकि मैंने इस पाठ की शक्ति को देखा है, तभी मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो आप माता रानी के आगे संकल्प ले सकते हैं कि हे माता रानी, मैं द्वादश अध्याय के इस पाठ को इतने दिन तक करूँगा या करूँगी, मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण कर दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर घर में माता के इस पाठ का जाप हो। माता रानी सबकी रक्षा करे। बहुत कठिन वक्त चल रहा है और हम सब माता रानी की शरण में है, माता रानी ही लाज रखेगी। जय माता दी।